चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री नमो विष्णुपदाय राधिकाय श्री कृष्ण वरम वरेण्यं पुरुषं नारायणं पतितानां वैष्णव्यो हे कृष्ण गोपेश तप्त कांचन राधे वृंदावन विश्वानुसुतदेवी कृष्ण भक्ति श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य विष्णुपाद अष्टोत्तर नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। जैव धर्म श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा रचित जीव के धर्म की चर्चा करने से पहले थोड़ी देर महामंत्र का जाप कर लेते हैं। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम आठवां अध्याय जैव धर्म। वार्तालाप चल रहा है 100 साल के बुजुर्ग वरिष्ठ वैष्णव बाबा जी, क्या नाम? हरिदास बाबा जी, और शिष्य का क्या नाम है? नित्यानंद दास शिष्य है, बड़गाछी से है। उन्होंने पूछा था कि हमें दूसरे लोगों के संग व्यवहार कैसा करना चाहिए, जिसमें हरिदास बाबा जी ने दूसरे लोगों का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा दूसरे लोगों का मतलब समझो पहले, जो भगवान के भक्त हैं वही दूसरे लोग हैं, उनके संग व्यवहार कैसा करना है। तो उन्होंने वैष्णव 3 तरह के बताए। कौन कौन से?
कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। दिखने में ये 3 है, लेकिन इसमें कैटेगरी मान लो इन दोनों के बीच में भी और उन दोनों के बीच में भी और उनके बीच वालों के बीच में भी और सैकड़ों नहीं हजारों परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन जाएंगे। बहुत सुंदर ढंग से जवाब दिया हरिदास बाबा जी ने, हमने सुने। अंत में ये स्थिति आई कि वो लोटपोट हो गए, उनके चरणों की धूल सिर पे रख ली और उनको अपना गुरु मान लिया। किनको? हरिदास जी को। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब उन्होंने कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम इन भक्तों के लक्षणों की चर्चा करें। काफी कुछ तो वो पहले बता चुके थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा कनिष्ठ अधिकारी के लिए तो गृह त्याग की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो कनिष्ठ अधिकारी है वो ब्रह्मचारी तो बन ही नहीं सकता, घर त्याग ही नहीं सकता, तो उसमें गृह त्याग की कोई विधि नहीं है। कनिष्ठ को क्या कहोगे अंग्रेजी में? नियोफाइट। नियोफाइट। नियोफाइट हैज नो एनी स्कोप टू गिव अप हिज हाउस। मध्यम में अधिकारी यही 2 तरह के लोग हैं, या तो वो गृह त्यागी हो सकती हैं या वो गृहस्थ होंगे। मध्य दोनों में से किसी एक अवस्था में होंगे। किंतु अब प्रश्न ये उठता है, उत्तम अधिकारी भक्त भी क्या गृहस्थ रह सकते हैं? ये प्रश्न है। जो कौन से अधिकार में है? उत्तम अधिकार में, वो क्या गृहस्थ हो सकते हैं? तो अगर ये पूछा जाए कि उत्तम अधिकारी गृहस्थ हो सकते हैं, तो ऐसा लगता है नहीं हो सकते, वो तो उत्तम अधिकारी में है। और अगर ये पूछा जाए कि गृहस्थों में कोई उत्तम अधिकारी हो सकता है, फिर सोचना पड़ेगा यार। कई गृहस्थ हैं, जैसे पांडव हो गए। पांडव सारे क्या हैं? उत्तम है। और कहते हैं नाम करो बड़े ध्यान से, नाम करते समय टीवी नहीं देखना। अच्छा, फिर पूछने आ गया क्या अगर टीवी देख रहे हो तो नाम कर सकते हैं? पहले वाला प्रश्न था, पहले वाला तो उपदेश था कि जाप करो और जाप करते समय कुछ और काम नहीं करना, टीवी वीवी नहीं देखना। ठीक है। फिर कहा अगर टीवी देख रही हो तो जाप कर सकते हैं क्या? तो मना भी नहीं करेगा। हम जाप हर जगह कर सकते हैं, हर स्थान पे कर सकते हैं। भले मूवी देखने जाएं वहाँ भी बैठ के जाप कर सकते हैं, कोई रोक तो है नहीं नाम जाप में। लेकिन आज हम पढ़ रहे थे वो बोलते सब जगह कर सकते हो, लेकिन कथा करते सुनते समय ना करो तो अच्छा है, क्योंकि फिर या तो कथा मिलेगी या नाम मिलेगा, और दोनों ही नहीं मिले तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमारे गुरुदेव कहते थे कि अपने से श्रेष्ठ कोई कथा कर रहा हो तो उसको ध्यान से सुनने के लिए नहीं जाप करना चाहिए।
लेकिन अगर जैसे गुरु भाई वगैरह आपस में बैठे हुए हैं, इक्वल लेवल के लोग हो गए, या गुरु ने शिष्य को कहा कि चलो बोलो, तो गुरु उस समय जाप कर सकता है, गुरु जाप कर सकता है। तो उत्तम अधिकारी भक्त क्या ग्रस्त रह सकते हैं? हरिदास ठाकुर जी क्या बोलते हैं? भाई देखो, भक्ति के तारतम्य से ही अधिकार निर्णय की कसौटी है। जिसकी जितनी भक्ति वैसा ही उसका अधिकार है। अब तुम अधिकार को ग्रह के संग जोड़ रहे हो। अधिकार ग्रह के संग नहीं जुड़ेगा, किसके संग जुड़ेगा? भक्ति। घर में रहो या घर के बाहर रहो, लेकिन बाहर रह के भी भक्ति नहीं करो तो बाहर रहने का कोई फायदा नहीं, और घर में रह के खूब भक्ति करो तो घर में रहने का फायदा है। तो बोलते हैं गृहस्थ या गृह त्यागी होने से कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखो, वैष्णव लोगों के विचार बिल्कुल सटीक हैं, टू द पॉइंट है, हिलते डुलते नहीं हैं। भक्ति और भगवान की सेवा इस पे अटल रहते हैं। ये वैष्णवों का नियम है, इस पे विचार क्या रहता है? अटल रहता है। उत्तम अधिकारी भक्त गृहस्थ भी रह सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। कह दिया जी, खुल के कह दिया, उत्तम अधिकारी भक्ति गृहस्थ भी रह सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। अब घर वाले भले रोते रहे हैं कि ये करता कुछ भी नहीं है, खाली हरिनाम करता है, मैं वैष्णवों को घर बुलाए रखता है, खूब सारे कीर्तन होते रहते हैं। तो ये समस्या तो रिश्तेदारों की है ना, लेकिन वो गृहस्थ में रह सकता है। कौन? ब्रज के गृहस्थ भक्त सभी उत्तम अधिकारी हैं। तो मैं तो पांडव तक पहुंचा था, ये तो ब्रज में ही पहुंच गए। तो खुद नंद बाबा यशोदा जी क्या हैं? उत्तम अधिकारी हैं। गोपियां भी उत्तम अधिकारी हैं। अब चैतन्य महाप्रभु जी को ले लो। हमारे चैतन्य महाप्रभु के अनेक गृहस्थ भक्त थे जो उत्तम अधिकारी थे। रामानंद राय उसका ज्वलंत उदाहरण है, गृहस्थ है। तब नित्यानंद प्रभु ने फिर पूछा, यदि कोई उत्तम अधिकारी भक्त गृहस्थ हो और मध्यम अधिकारी भक्त गृह त्यागी हो, तो उनका एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य होगा? क्या जबरदस्त प्रश्न है। इसका आंसर बाद में लेंगे, लेकिन उससे पहले कई सारे प्रश्न और थे जो छूट गए, वो मैं ले लेना चाहता हूँ। प्रश्न उत्तर चल रहे हैं ना। हरिदास ठाकुर जी ने, हरिदास बाबा जी से नित्यानंद जी ने पूछा, भक्ति के संबंध में कनिष्ठ भक्तों का मुख्य लक्षण क्या है? मैं कह रहा था ना ये 3 लक्षण हैं, तो वो मैंने पकड़ लिए कहाँ है। पहले किसका लक्षण? कनिष्ठ का क्या लक्षण है? तो भक्ति के संबंध में कनिष्ठ भक्तों का मुख्य लक्षण क्या है और गौण लक्षण क्या है? देखो, हर किसी के 2 लक्षण होते हैं, एक मुख्य और एक गौण। गौण सेकेंडरी है। जैसे जमीन खोदी, उसमें से पेट्रोलियम निकाल लिया, इस पेट्रोलियम से उसको क्लीन किया तो क्या बना?
पेट्रोल। हाईएस्ट क्वालिटी की चीज क्या है? पेट्रोल। कौन सा पेट्रोल? वो पेट्रोल जो हवाई जहाजों में लगता है, हाईएस्ट क्वालिटी की चीज। उसी को क्लीन करते 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 जो रेजिड्यू, जो लास्ट चीज बचती है, जिसको कहते हैं कि वो फेंकने वाली चीज है, वो है ग्रीस। ग्रीस भी बड़ी काम आती है, समय समय पे ग्रीस भी बड़ी काम आती है। तो मुख्य लक्षण है पेट्रोल और गौण लक्षण क्या हो गया? ग्रीस। इसे हम सेकेंडरी भी कह सकते हैं, सेकेंडरी लक्षण ग्रीस। तो ऐसे ही हर चीज के, कनिष्ठ भक्त के भी मुख्य लक्षण भी हैं और गौण लक्षण, सेकेंडरी लक्षण भी हैं। तो हरिदास बोलते हैं भगवान के नित्य स्वरूप में विश्वास और भगवान की मूर्ति की, अर्चा मूर्ति की पूजा करना, ये किसके लक्षण है? कनिष्ठ के। ये पहले भी बतलाया है हमने, जाना है। ये दो मुख्य लक्षण है। फिर गौण क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन आदि का अनुष्ठान। कथा सुनते हैं वो भी, कीर्तन भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं, लेकिन ये उनके गौण लक्षण है। अब यहाँ ये हिल गए नित्यानंद प्रभु, ये क्या बात हुई? हम लोग तो सुनते हैं भक्ति का मुख्य लक्षण क्या है? श्रवण कीर्तन। और ये क्या कह रहे हैं? कनिष्ठ भक्तों का वो क्या है? गौण। इन्होंने खटाक से पूछ डाला नित्यानंद ने, नित्य स्वरूप में अर्चा मूर्ति की पूजा करने की विधियों का अवलंबन किए वो वैष्णव कनिष्ठ अधिकारी, जब तो समझ आ गया, किंतु इनके श्रवण कीर्तन आदि अनुष्ठान गौण लक्षण कैसे हैं? गौण लक्षण कैसे हैं? बोलते हैं ये मेरा उत्तर है, गौण ना होते तो वो कनिष्ठ थोड़ी होते, क्योंकि ये गौण लक्षण है, यानी इसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इनको वो कहाँ रखते हैं? सेकेंडरी में रखते हैं। कीर्तन या अगर कोई कथा चल रही हो तो एकदम लास्ट में कथा में बैठेंगे, और कथा में बैठते समय भी वो फोन खोल लेंगे, जो उसमें देखते रहेंगे। कथा की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। तो उन्होंने उत्तर दिया, श्रवण कीर्तन आदि शुद्ध भक्ति के अंग हैं, ये बात तो सत्य है। शुद्ध भक्ति के स्वरूप के अभाव में, जिसके अंदर शुद्ध भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति के स्वरूप के अभाव में, ये किसकी क्वालिटी है? कनिष्ठ भक्त। कनिष्ठ में क्या गुण है? कि शुद्ध भक्ति का अभाव है। तो शुद्ध भक्ति के स्वरूप बोध के अभाव में उनकी श्रवण कीर्तन आदि क्रियाएं मुख्य धर्म के रूप में प्रकाशित नहीं होती, यानी कि वो श्रवण कीर्तन के लिए मुख्य नहीं जाते। अगर कोई फंक्शन है और वहाँ सत्संग हो रहा है तो जाके बैठ जाएंगे। अगर किसी मेहमान ने या पड़ोसी ने सत्संग घर में कराया है और उनको बुलाया है तो वहाँ जाके बैठ जाएंगे। हमारे एक भक्त तो थे, बोलते मुझको एक प्रॉब्लम थी, नींद ही नहीं आती थी, तो फिर मैंने सत्संग में जाना शुरू किया, भागवत कथा शुरू की, वहाँ मैं पूरी नींद ले लेता हूँ।
तो नींद लेने के लिए कोई जाता है सत्संग में? ये सब कौन से अधिकारी हैं? ये कनिष्ठ अधिकारी हैं। सुन रहे हैं, कैजुअली सुन रहे हैं। हाँ ठीक है। आपको एक बात बताता हूं मैं, हमारे यहाँ ये माना है भगवत गीता ग्रेजुएशन है, बीए, इससे सुपीरियर है श्रीमद् भागवत। यद्यपि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की आवाज है, उनकी बोली है, उनका बताया हुआ रास्ता है, लेकिन उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ क्या है? श्रीमद् भागवत। ग्रेजुएशन इज गीता एंड भागवत इज पोस्ट ग्रेजुएशन। और इससे ऊपर है चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत पीएचडी है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत। तो मैं अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेन सेंटर पे एक हिंदू मंदिर है, सनातन सेंटर कुछ ऐसा नाम है, मुझे याद नहीं है। आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वहाँ पे मेरी भगवत गीता के ऊपर लेक्चर तय हुआ और 7 बजे मुझको लेक्चर देना था। मैं ठहरा था न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी से वहाँ तक जाने का रास्ता 2 घंटे का है। हमने 2.5 घंटे का स्कोप रखा और चले, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा मिला, वो 2.5 घंटे की जगह 3 सवा 3 घंटे लग गए। जो मेरा प्रोग्राम 7 बजे शेड्यूल था और मैं वहाँ कितने बजे पहुँचा? 7:30 पौने 8 बजे के करीब पहुँचा। आधा पौन घंटा लेट पहुँचा। तो हिंदू मंदिर अमेरिका के अंदर, इंडियन सारे बैठे हुए, करीब 200-300 लोग बैठे हुए थे। और जो वहाँ का पुजारी है वो कुछ बोल रहा था, उन लोगों को रोके रखा था। जब वहाँ जाके बैठा तो मैंने कहा ऐसा लग रहा है मैं तो इंडिया में ही आ गया। मैंने उनको बोला मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं भारत में आ गया। सारा भारत यहाँ पे उमड़ घुमड़ कर बैठा हुआ है, तो मैं आधा पौन घंटा लेट हूँ, तो इंडियन टाइम के हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है। मैंने यही कहा इंडियन टाइम के हिसाब से, इंडिया में जब हूँ मैं यहाँ, तो इंडियन टाइम के हिसाब से कोई ज़्यादा लेट नहीं है। फिर अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं न्यू जर्सी से आ रहा हूँ, इतना टाइम लग गया। फिर मैंने वहाँ भगवत गीता का लेक्चर दिया। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और भक्ति योग क्या है, उसको सुनकर वहाँ के लोग और विशेषकर वहाँ के पदाधिकारी लोग, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी लोग बड़े उत्साहित हुए। और प्रेसिडेंट ने माइक लेके बोल दिया कि आज तक तो हम लोग श्रीमद् भागवत कथा करते थे, वो लोग आके खाली कहानी किस्से सुना के चले जाते हैं, असली चीज तो आज सुनिए। मैंने ये पहले बताया कि भागवत ऊंची चीज है, लेकिन वो भागवत को क्या कह रहे हैं? किस्से कहानियां सुना के चले जाते हैं। गीता तो अब असली आज हमने ज्ञान सुना है, अब हम इनसे प्रार्थना करते हैं। उसने अनाउंस किया कि आप हमारे यहाँ गीता का रेगुलर लेक्चर करो 7 दिन। अब सप्ताह किसका करो? गीता का सप्ताह करो। मैंने किया। फिर नेक्स्ट विजिट में मैंने गीता का भी सप्ताह किया वहाँ पे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो कह रहा है कि भागवत से ज्यादा गीता अच्छी है, वो कौन सा अधिकारी है? कौन सा अधिकारी होगा? वो कनिष्ठ अधिकारी है। क्योंकि जो समझदार है वो समझता है
कि गीता से ज़्यादा भागवत ऊंची चीज़ है। लेकिन हम भी सुनते हैं भागवत, जाके कहानी सुन के आ जाती हैं, कथाएं जिसे कहते हैं, लेकिन उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करना और उसमें रचपच जाना, वो है असली भागवत। तो इसलिए ये कह रहे हैं उनके लिए, कनिष्ठ अधिकारियों के लिए ये श्रवण कीर्तन मुख्य नहीं है, क्योंकि इसको वो मुख्य साधन के रूप में वो मानते ही नहीं है उसको। तो जैसा वो मानेंगे वैसा ही उसका रिप्लाई उनको मिलेगा वापस। बात समझ आ रही है ना? जैसा मानोगे वैसा ही उसका उत्तर मिलेगा आपको। विशेषतः सत्य, रज और तम ये तीनों प्रकृति के गुण हैं, इसलिए ये गुण से उत्पन्न अर्थात गौण कहलाती हैं। तो जो कनिष्ठ अधिकारी है ना, वो कथा आत्मा से नहीं सुनते, गुण से सुनते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। मैंने बोला ना, पड़ोसी ने बुलाया इसलिए चले गए। क्यों है? पड़ोसी ने बुलाया। रिश्तेदार ने बुलाया इसलिए चले गए। कोई फंक्शन है तो इसलिए बैठ गए, या डोनेशन दे रखा है खूब सारा कि भाई आइए, 1,500 लोगों का प्रसाद है, कथा है, कीर्तन है, प्रसादम है, तो फिर आके बैठ गए। तो वो जो सुन रहे हैं उसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण मिला हुआ है। कृष्ण भक्ति के लिए नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि गुण उसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए उनका श्रवण कीर्तन क्या है? गौण है, गौण भक्ति का अंग है। जिस समय ये अनुष्ठान श्रवण कीर्तन अगर निर्गुणता को प्राप्त हो जाए तो फिर वो कनिष्ठ थोड़ी रह जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे वो? फिर वो मध्यम अधिकारी हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? तो नित्यानंद ने पूछा, कनिष्ठ वैष्णवों में कर्म और ज्ञान रूप दोष जब तक मौजूद रहता है तथा भगवत भक्ति से हटकर नाना प्रकार की कामनाएं उनके हृदय में अभी रहती हैं, ये आपने बताया। ये बात ठीक है? हाँ जी ठीक है। तो नाना प्रकार की उनके अंदर इच्छाएं हैं, कर्म में भी वो लगे हुए हैं, यानी काम करो फल भोगो। ज्ञान में भी हैं, वो मुक्ति पाना चाहती हैं। भक्त कहेंगे क्या उनको? वो पूछ रहे हैं। तो भक्ति के अधिकारी तो उन्हें भक्त की संज्ञा कैसे दी जा सकती है? देखो, ये बड़े जटिल प्रश्न हैं, और वही कर सकता है जो भक्ति में घुसना चाहता है। और जो ऊपर ऊपर से, मुझे ध्यान है जब हम पढ़ते थे, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, 12वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, BA में, BSc MSc में तो दूसरे बोर्ड के ही होते थे। तो एग्ज़ाम के करीब मार्केट में इम्पोर्टेंट पेपर के नाम से वो मिलते थे, पता नहीं क्या कहते थे उसको, हैं? गेस्ट पेपर, गेस्ट पेपर मिलते थे। तो बहुत सारे लोग सारी किताब तो पढ़ते नहीं थे, खाली गेस्ट पेपर पढ़ के जाते थे और सोचते थे पास हो जाएंगे, हो भी जाते थे। गेस्ट पेपर है ना, तो वो गेस्ट पेपर पढ़ के पास हो जाते थे। तो इसी तरह से अगर हम सीरियस नहीं हैं तो गेस्ट पेपर ही के रूप में इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, लेकिन सीरियस है तो इनकी हर प्रश्न का ना एक वजह है और उसके उत्तर में भी बहुत दम है।
कई लोग कहते हैं कि जैव धर्म पढ़ते हैं, समझ नहीं आती, ऊपर से निकल जाता है। इसके कारण है कि उतना अंदर वो नहीं है, क्या क्यूरियोसिटी नहीं है। अगर क्यूरियोसिटी हो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्हें भक्त कैसे कह सकते हैं? उनके अंदर इच्छाएं हैं। एक बात समझ लेना अच्छी तरह से, मंदिर में बहुत लोग आते हैं, तो क्योंकि मंदिर में घुस गए तो भक्ति कहलाएंगे। कुछ लोग चोरी के इरादे से भी आते हैं। हमारे यहाँ हमारे भक्त लोग अपने लड्डू ठाकुर जी वगैरह जो है अंदर मंदिर में रखवा देते हैं जब फंक्शन होता है। 2-3 बार ऐसा हुआ, जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो पुजारी ने ठाकुर जी यहाँ बाहर टेबल पे रख दी, आइए अपने ठाकुर जी ले जाइए। तो एक माता जी की तो ठाकुर जी माता जी के अलावा ही कोई और ले गया। चोर आते हैं, अब वो मेटल है, महंगा है और बिक जाएगा। और बाहर चप्पलें तो खूब चोरी होती हैं। कुछ तो इसी काम के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर में घुस गए तो उनको किस कैटेगरी में डाला जाएगा? ये तो भक्त हैं। पर वो क्या भक्त हैं? सब भक्त नहीं है। तो भक्त की शुरुआत कहाँ से होती है? जिसको हम भक्त कहें तो जनरली भक्त की शुरुआत होती है जिन्होंने हरि नाम ले लिया है या भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी है। तो हरिदास जी कहते हैं, देखो भाई, तुम कह रहे हो कि उनके अंदर तरह तरह की इच्छाएं हैं, इसलिए वो भक्त नहीं कहे जाने चाहिए। लेकिन याद रखो, भक्ति का जो मूल है, जिसके ऊपर भक्ति खड़ी हुई है, बेस, वो है श्रद्धा। वो क्या है? श्रद्धा। भक्ति का मूल श्रद्धा है। जिनकी ये श्रद्धा उत्पन्न हो गई है कि कृष्ण ही भगवान हैं, वो निराकार को भगवान नहीं मानते, वो देवी देवताओं को भगवान नहीं मानते। वो ये नहीं कहेंगे कि दुर्गा देवी भगवान है या शिव जी भगवान है। जो ये कहेंगे कृष्ण भगवान है या राम भगवान है। उनमें अगर ये श्रद्धा पैदा हो गई है तो 100 खून माफ। क्या मत माफ? वो भक्त कहलाएंगे। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। ये भगवत गीता का एक श्लोक है। मान लो कि कोई दुराचारी से भी दुराचारी है, लेकिन अनन्य होकर मेरा भजन करता है। अनन्य मैंने अन्य नहीं, औरों का नहीं करता, सिर्फ कृष्ण का खाली भजन करता है। तो साधु रेव इति मन्यते, उसको क्या मानो? साधु मानो। वो साधु है। अरे भाई, वो तो दुराचारी है, शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है, गर्लफ्रेंड्स भी रखी हुई हैं, बोलते सब ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। एक गुण है उसमें। क्या गुण है? कि और किसी की पूजा नहीं करता, वो सिर्फ किसकी करता है? कृष्ण की पूजा करता है। तो उसको क्या मानो? ये कौन अनाउंस कर रहा है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण अनाउंस कर रहे हैं। तो उसी समय वो भक्ति का अधिकारी हो गया, क्योंकि उसके अंदर भक्ति की जो रीढ़ या मूल है, श्रद्धा, वो उसके अंदर आ गई, उसके अंदर आ। अतः उसमें कोई संदेह नहीं कि वे भक्ति के महल में अभी नहीं है, पर द्वार पे आ गया है। ही इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ, थ्रेशोल्ड होती है ना, क्या कहते हैं उसको बीच में? दहलीज, दहलीज कहते हैं ना। दिल्ली को दिल्ली दहलीज है, भारत में घुसने की दहलीज, दिल्ली। तो दहलीज किसकी दहलीज? भक्ति के महल की दहलीज पे आ गए। श्रद्धा शब्द का अर्थ ही विश्वास है। कनिष्ठ भक्तों की जब मूर्ति के प्रति विश्वास पैदा हो गया तो उनमें अधिकार भी आ गया।
ये विश्वास बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तब नित्यानंद प्रभु ने पूछा, ठीक है दलीज भी आ गए, अंदर कब घुसेंगे? भक्ति कब आएगी? कौन सी भक्ति? शुद्ध भक्ति कब आएगी? तो हरिदास जी बोले, जब उनके जो ये ज्ञान का मल है उनके अंदर, किसका? ज्ञान का। ज्ञान का मल क्या है? मुक्ति चाहने की इच्छा। ज्ञान का मल, कर्म का मल, ये दोष। कर्म क्या है? कि खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, मेहनत करो और भोग करो। मुझे ध्यान है अब ये पर्सनल बातें होती हैं, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, तो एक क्लाइंट था, वो साइकिल के टायर ट्यूब बनाया करता था और लोनी में उसकी फैक्ट्री थी। गौर हरे श्री श्री राधा रमन बिहारी जी की जय। समझ रहे हो ना? लोनी जो है वो हरियाणा में आता है मेरे ख्याल है, दिल्ली में लोनी नहीं है। वो लोनी बॉर्डर यूपी में है ना। हाँ। तो वो दिल्ली में नहीं है, बॉर्डर पार करके जाना पड़ता है। मैं रमेश नगर रहता था, वहाँ से जाने के लिए कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता था और स्कूटर पे था उस समय तो मैं। तो वो कहता है, अब मैं इंश्योरेंस करता हूँ, वो मेरा क्लाइंट, मैं उसका इंश्योरर। सुबह 7 बजे आ जाओ। मैंने मजाक में पूछा, आप आओगे? बोलते हैं मैं तो 6 बजे ही पहुंच जाता हूँ। बोलता है मैं 6 बजे पहुंच जाता हूँ। ये बात रात के 8 बजे हो रही थी उससे, उसकी फैक्ट्री में मैं था, उसने काम नहीं किया। बोलता है कि आप 6 बजे आ जाओ सुबह। तो मैंने कहा 8 बजे आप यहाँ बैठे हुए हैं, 9-10 बजे तक रहेंगे? बोलते हाँ रहूँगा। और सुबह 6 बजे आते हैं। बोलते गीता का असली तो वो क्या कहते हैं, फॉलोइंग मैं करता हूँ, और कौन कर सकता है? तब तक तो मैं गीता समझता भी नहीं था गीता क्या है। जो फल की इच्छा से गधे जैसा भी काम क्यों ना करे, पर वो गीता का कर्म योग नहीं है। वो क्या है? वो कर्म ही है। अब रात को 10 बजे जाता है, सुबह 6 बजे आ जाता है और मुझको 7 बजे बुला रहा है। मैंने कहा 7 बजे तो नहीं, मैंने कहा 7 बजे आपके पास आने के लिए मुझे 5 बजे घर से चलना पड़ेगा, वो लंबा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि लोग अपने बिजनेस के लिए अपने को पूरा झोंक देते हैं और कहते हैं मैं कौन सा धर्म निभा रहा हूँ? गीता का धर्म निभा रहा हूँ। और गीता कहती है निष्काम भाव से कर्म करो और फल को त्याग दो तो कर्म योग बनता है, ऐसे कर्म योग नहीं बनता। तो वो शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये ज्ञान और कर्म का दोष दूर होना चाहिए। जब दोष दूर हो जाएगा तो अनन्य भक्ति के अतिरिक्त दूसरी समस्त अभिलाषाओं का उनमें सर्वतः अभाव हो जाएगा। अन्य अभिलाषा, कृष्ण की ही सेवा करनी है, जब ये अभिलाषा अंदर कूट कूट कर घुस जाए तो फिर और किसी की सेवा करने की इच्छा उठेगी ही नहीं। समझ लेना, उठेगी नहीं, अपने आप ही नहीं उठेगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जब ये वाली बात आ जाए तो फिर और कोई इच्छा नहीं जागृत होगी। तो अन्य अभिलाषाओं का अपने आप अभाव हो जाएगा। तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? वो मध्यम अधिकार में आ जाएंगे, वो शुद्ध भक्त की कैटेगरी में आ जाएंगे। अभी तक तो वो
अतिथि की सेवा करते थे। उनके कोई घर आए, पानी पिला दिया, खाना खिला दिया। भिखारी आया तो गरीब है, खूब दो इसको, खिला दो खाना। कोई भूखा जा रहा है, प्यासा जा रहा है, उसे खिलाओ पिलाओ। तो भक्त की सेवा और अतिथि की सेवा एक कैटेगरी नहीं है, ये वो समझेंगे। अतिथि देवो भव हमारे शास्त्रों में लिखा है अतिथि के बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी वैष्णव लोगों की थियरी है वैष्णव देवो भव। वो किसकी सेवा करते हैं? वैष्णव की सेवा करते हैं। उनका उद्देश्य नामे रुचि, जीवे दया, और सेवा किसकी? वैष्णव की सेवा, जीव पे दया करनी। तो भक्त सेवा और अतिथि सेवा को एक नहीं मानेंगे। पृथक जानकर भक्ति के अनुकूल रूपा भक्ति सेवा के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न होगी, तब वो कनिष्ठ भक्त से क्या हो जाएंगे? मध्यम अधिकार में आ जाएंगे। समझ आ रही है बात? अब उन्होंने एक और प्रश्न पूछ लिया, शुद्ध भक्ति कब आती है? शुद्ध भक्ति कब आती है? तो मैंने एक बात बताई थी, अपराध रहित, संबंध सहित शुद्ध भक्ति प्रदान करो। तो क्या क्या गुण होने चाहिए? अपराध नहीं होने चाहिए और संबंध होना चाहिए। अपराध रहित, संबंध सहित शुद्ध भक्ति। तो वो बोल रहे हैं शुद्ध भक्ति तो संबंध ज्ञान से उत्पन्न होती है। अब कनिष्ठ भक्तों में संबंध ज्ञान तो पैदा ही नहीं हुआ, तो शुद्ध भक्ति की वो अधिकारी कैसे बनेंगे? संबंध क्या है? देखो, थोड़ा सा इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करना। अभी 5-10 मिनट हैं। मैं कृष्ण का सखा हूँ, मैं कृष्ण का पिता हूँ, मैं कृष्ण की मैया हूँ, या मैं कृष्ण का पत्नी हूँ, रुक्मणी बनने की कोशिश कोई करे, या कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ। ये विचार नहीं है, ये भगवान से संबंध है। कोई भी जीव किसी भी प्रकार से एक संबंध जोड़कर भगवान के साथ उनकी सेवा करने लगे तो वो सेवक है, पर संबंध जोड़ना जरूरी है। चैतन्य चरितामृत में स्पेसिफिक संबंध ना बता के एक बात कह दी है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। जब मैं ये समझने लगूंगा कि मेरा संबंध कृष्ण से है और मैं कृष्ण का ही दास हूँ, किसी भी तरह से कृष्ण का दास हूँ, तो बाकी लोगों का जो संबंध है वो रिड्यूस होने लग जाएगा, वो खत्म होने लग जाएगा। बाकी लोगों से संबंध नहीं रहेगा। तो संबंध ज्ञान का मतलब ही यही है कि भगवान से संबंध जुड़ना, बाकी लोगों से संबंध घटना, यही है संबंध ज्ञान। तो हरिदास बाबा जी क्या कहते हैं, मायावाद रूपी दूषित ज्ञान कि भगवान का कोई रूप नहीं है, ये वाला दूषित ज्ञान दूर होने पर संबंध ज्ञान और शुद्ध भक्ति अपने आप ही आने लग जाएंगी। जब वो भगवान को भगवान मानेगा, कृष्ण भगवान है ये मानेगा, तो उसका अपने आप भगवान से संबंध जुड़ जाएगा। हम गौड़िया मठ वाले स्पेसिफिक संबंध की बात करते हैं, लेकिन जो भगवान को भगवान मानते हैं, जैसे ओम जय जगदीश की आरती भी उठा लो,
वो कृष्ण को भगवान मान रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं, अपनी इच्छाएं भी बतला रहे हैं। जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का, ऐसे भी गा रहे हैं। लेकिन एक संबंध भी जोड़ दिया। वो क्या है? तुमको मैं कुमति, नहीं, क्या बोला? हाँ, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। संबंध जोड़ दिया ना, और इच्छा भी दिखा दी, मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूँ, और कुमति हूँ, मेरी मति क्या है? खराब है। तो संबंध जोड़ने की क्या हो गई? इच्छा हो गई। ये कनिष्ठ भक्त की प्रार्थना है, पर उस प्रार्थना में एक किस्म से संबंध जुड़ गया है। कैसे जुड़ गया है? कि वो उनको भगवान मान रहा है, अपने को कुमति मान रहा है, और उनसे जुड़ना चाहता है। तो मायावाद का दोष चला गया कि भगवान को निराकार मानना, रूप रहित मानना, वो दोष चला गया, और यथार्थ में संबंध ज्ञान आ गया। तो शुद्ध भक्ति प्रकाशित होती है। कब होगी? नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कब होगी? तो उन्होंने कहा जिनकी सुकृति जितनी अधिक होती है उतनी जल्दी भक्ति होती। तो इसमें पिछले जन्म की सुकृतियां बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। पिछले जन्म की सुकृति, अच्छा सुकृति है तो क्या होगा? नित्यानंद प्रभु पूछे हैं सुकृति से सर्वप्रथम क्या होगा? तो सुकृति से ही सत्संग मिलेगा। सुकृति क्या देगी? सत्संग देगी। सत्संग भी देती है, दूसरा उसके प्रति निष्ठा भी देती है, सुनने की इच्छा होती है। सत्संग मिल गया लेकिन सुनने की इच्छा ना हो तो फिर बात नहीं बनेगी ना। सत्संग भी देती है और निष्ठा भी देती है। तो सत्संग के बाद क्या होगा? सत्संग के बाद क्या होगा? तो बोलते हैं देखो भाई, भागवत में सीरीज बताई हुई है। पहले श्रद्धा पैदा होती है, फिर रति पैदा होती है, फिर भक्ति आती है। वैसे हमारे रूप गोस्वामी जी ने तो 9 स्टेप्स बताए हैं। श्रद्धा, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव, फिर उसके बाद प्रेम। तो सत्संग की प्राप्ति कैसे होती है? अभी तो बताया कैसे होती है, सुकृति से होती है। अब हम भक्ति कर रहे हैं या सुकृति, ये भी पता नहीं चलता। कभी कभी तो लगता है कि मंदिर में आके भी हम आरती करते हैं, वो ऐसे लेते हैं, छींटा लेते हैं, अभी भक्ति हो रही है या सुकृति हो रही है पता नहीं क्या। भक्ति हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, सुकृति हो रही है तो फिर सदिक कभी ना कभी सत्संग मिलेगा। तो नित्यानंद भागवत में से एक श्लोक उन्होंने कोट किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 5वां, अपने स्वरूप में नित्य स्थित रहने वाले हैं भगवान। भगवान अपने रूप में रहते हैं। जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु के चक्कर में संसार में भटक रहा है। जब उस चक्कर के छूटने का समय आता है, ये सुकृति है। कब आता है? जब उसके जीवन में क्या हो? सुकृति हो। जब उसके छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त हो जाता है। ये निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय
चित्त और अचित ईश्वर में जीव की बुद्धि अपने आप दृढ़ होकर लग जाती है। अब नित्यानंद प्रभु पूछ रहे हैं, यदि साधु संघ के द्वारा ही कनिष्ठ भक्तों की मूर्ति में रुचि उत्पन्न होती है, तब इस कथन का क्या तात्पर्य है कि वो साधु सेवा नहीं करते हैं? है तो कनिष्ठ भक्त, सत्संग भी सुन लिया, मूर्ति की पूजा भी कर रही है, फिर आप कैसे कहते हो कि वो साधु संग या साधु के संग इंटरेक्ट नहीं करते हैं? बोलते हैं देखो, उनको जो सत्संग मिलता है सुकृति के कारण, वो देव योग से मिलता है। कैसे मिलता है? देव योग, समझ रहे हो? बाई चांस भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है। वो सत्संग के लिए प्रयास नहीं करते हैं। जैसे एक चोर को पुलिस पकड़ रही थी और उधर कथा चल रही थी, वो घुस गया अंदर। वहाँ तो कथा चल रही है, उसकी थोड़ी बहुत भगवान में श्रद्धा है। अब वो कथा में कीर्तन शुरू हो गया, अब ये भी जोर जोर से कीर्तन कर रहा है। पुलिस वाले ने देखा कि यहाँ तो सब कीर्तन कर रहे हैं, वो तो है नहीं, छोड़ के चले गए। अब उसको जो ये सत्संग मिला, अब सत्संग में जो कथा हो रही है उसको सुनने की उसको थोड़ी सी रुचि भी हुई। तो ये किस कारण हुई? पिछले जन्म की सुकृति से। उसने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। तो क्या बोल रहे हैं? देव योग से सत्संग प्राप्त होने पर मूर्ति के प्रति विश्वास पैदा हो गया। तो उसने सत्संग में सुना कि अगर भगवान की मूर्ति की पूजा करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अब लो मूर्ति ले आओ, घर में लड्डू गोपाल ले आओ। दुनिया वाले सबसे पहले लड्डू गोपाल ही लाते हैं। यद्यपि भगवान को बेटा मानते नहीं हैं, क्योंकि कोई भी तकलीफ होगी तो लड्डू गोपाल को कहेंगे तकलीफ दूर कर। अब लड्डू गोपाल थोड़ी तकलीफ दूर करेगा, वो तो तुम्हारा बेटा है। लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा बड़ी आसान है। उसके कपड़े बड़े क्यूट से छोटे से होते हैं, मिनटों में चेंज कर लिए जाते हैं। उनको मिनटों में नहला दो, फिर उनको खिला पिला दो। ज़्यादा ना भी खिलाओ तो वो दूध पी के भी शांत हो जाते हैं। मूर्ति की पूजा, तो मूर्ति के प्रति विश्वास कहाँ से पैदा हुआ? सत्संग से। सत्संग कौन सा? जो कैसे मिला? देव योग से। देव योग के सत्संग से मूर्ति के प्रति विश्वास पैदा होता है, किंतु भगवत पूजा एवं साधु सेवा दोनों साथ साथ होनी आवश्यक हैं। अभी साधु सेवा शुरू नहीं की है, साधु सेवा की लगन भी उसको सत्संग से ही मिलेगी और सत्संग अटेंड करने पड़ेंगे उसको। जब तक ऐसी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है, वैसी श्रद्धा पूर्ण श्रद्धा नहीं कह सकते हैं। कैसी श्रद्धा? कि भगवान की भी पूजा करनी है और वैष्णव की भी पूजा करनी है। ये श्रद्धा बड़ी जरूरी है, वैष्णव की भी पूजा करनी है। जो खाली भगवान की पूजा करने की बात कहते हैं वो कौन से अधिकारी हैं? वो कनिष्ठ अधिकारी हैं। तो जब तक ऐसी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती तब तक वैसी श्रद्धा पूर्ण श्रद्धा नहीं कह सकते हैं, और तब तक अनन्य भक्ति में भी अधिकार नहीं आता है। तो फिर कनिष्ठ भक्तों की उन्नति कैसे, उसका कर्म क्या है? तो अब हरिदास जी कनिष्ठ भक्तों की उन्नति का कर्म बता रहे हैं। जिनकी मूर्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, किंतु कर्म और ज्ञान का दोष और अन्य अभिलाषाएं अभी हैं, वे प्रतिदिन भगवान की अर्चा मूर्ति की पूजा करेंगे। फिर क्या होगा? ये भगवान का अरेंजमेंट होगा कि वो घर में आए हुए हर अतिथि को ही सेवा करता है। एक दिन अतिथि के रूप में कोई वैष्णव आ जाएगा। ये चांस लगता है पर चांस नहीं है। किसकी मर्जी से होगा? वो अर्चा मूर्ति की पूजा करने के कारण होगा। समझ आ रही है?
घटनावश अतिथि के रूप में कोई साधु उसके निकट उपस्थित होता है और वे अन्य अन्य अतिथियों की तरह ही उस साधु महात्मा का भी सत्कार करता है। वो डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकता साधु और उसमें, लेकिन उसने साधु का सत्कार कर दिया तथा साधु द्वारा की गई शास्त्र चर्चाओं को श्रवण भी करता है। इस प्रकार देखते सुनते कनिष्ठ भक्तों के हृदय में साधुओं के चरित्र के प्रति आदर भाव पैदा हो जाता है और ऐसी दशा में अपनी त्रुटियों पर दृष्टि पड़ती है। फिर दिखता है कि मेरी क्या गलती है। कनिष्ठ भक्त अपनी खामियां नहीं देख सकता, अपनी त्रुटियां नहीं देखेगा, लेकिन भगवान के भक्तों के संग में आकर उसको अपनी त्रुटियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। ऐसी दशा में अपनी त्रुटियां दिखती हैं, वह उस पर साधु चरित्र का अनुसरण करते हुए अपने चरित्र को सुधारने लगता है। धीरे धीरे उनके कर्म और ज्ञान के दोष क्षीण हो जाते हैं। हृदय में जितना ही अधिक शुद्ध होता है, भक्ति की अलावा दूसरी अभिलाषाएं उतनी कम होनी शुरू हो जाती हैं। भगवत तत्व और भगवत कथा सुनते सुनते शास्त्र चर्चा होती है। फिर पता चलता है कि हरि ना तो रजोगुण में है, ना सतोगुण में है, ना तमोगुण है, वो निर्गुण है। हरि नाम भी निर्गुण है, तब वो मूर्ति से ऊपर उठ के हरि नाम में आता है। और भक्ति के अंगों की निर्गुणता पर जितना अधिक विचार करता है, उसका भगवान से संबंध जुड़ना शुरू हो जाता है और दृढ़ होता है, फिर दृढ़तर होता है। जिस समय उसका संबंध पूर्ण हो से जाता है तो उसका मध्यम अधिकार उपस्थित हो जाता है। इसी समय उसका वास्तविक रूप में साधु संग प्रारंभ होता है। उससे पहले तो एक्सीडेंटल साधु संग होते रहते हैं उसको कहा उन्होंने कैसे, मैं कहता हूं इत्तेफाक से, बाई चांस, देव योग से। इसी समय उनका वास्तविक रूप से साधु संग होता है। अब वे साधुओं को साधारण अतिथि नहीं मानते, उनसे अलग करके और उन्हें श्रेष्ठ मानकर उन्हें गुरु बुद्धि की पूजा करते हैं। अब वो कनिष्ठ नहीं रह जाएंगे, क्या हो जाएंगे? अब वो शुद्ध भक्त हो जाएंगे। अभी भी कनिष्ठ भक्तों के बारे में वो और प्रश्न पूछ रहे हैं। इसको हम आज क्या सैटरडे, कल भी है मेरा क्लास, कल आना, कल लेंगे। फिर मध्यम अधिकारी के भक्तों के गुण क्या है उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बड़े सारे नए लोग बैठे हुए हैं आज तो। किसी का कोई प्रश्न है? आज तो आप भी आ गए। माइक लिया। हरे कृष्णा रोज, जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो मध्यम अधिकारी है उनका भगवान से संबंध है, संबंध उजागर होगा कि भगवान से मेरा क्या संबंध है, उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन है। लेकिन जैसे भी कि मेरा भगवान से क्या संबंध है, लेकिन जो कनिष्ठ अधिकारी जब मध्य में जा रहा है तो उसको जब इत्तेफाक से उसने मूर्ति पूजा करी, करते करते उसको साधुओं का संग हुआ और उनकी सेवा करी, उनमें उनको गुरु की बुद्धि आ गई। तो ये भी एक संबंध हुआ ना उनसे। कौन सी बुद्धि? गुरु की बुद्धि आ गई कि ये गुरुत्व है, मतलब मेरे गुरु हैं जो वैष्णव जन है, तो ये भी संबंध हुआ। तो जो संबंध है पहले वो गुरु वैष्णव से होता है, तो अगर वो संबंध भी हो गया तो मध्यम अधिकार में आ जाएगा। दोनों ही संबंध होते हैं, गुरु वैष्णव के साथ भी संबंध उसका जोड़ता है और उधर राधा कृष्ण के साथ भी। या यूँ समझ लो कि सत्संग करने से गुरु वैष्णव के संग वो जुड़ता है और गुरु वैष्णव उसको राधा कृष्ण के साथ जोड़ देते हैं।
तो जब दोनों तरफ से उसका संबंध जुड़ जाता है तब वो कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी हो जाएगा। और किसी ने पूछना है कुछ और है? जैसे जो पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर किसी ने अपने कुल गुरु से भी दीक्षा ले ली विष्णु मंत्र में तो वो कनिष्ठ अधिकारी है ना? हाँ, वो भी अभी कनिष्ठ अधिकारी है, क्योंकि ये दीक्षा जो है इनिशियल स्टेज है। ये भक्ति शुरू की है, लेकिन भक्ति की दलीज पे ही है, वो गेट पे ही है। मतलब वो ऐसे लौकिक श्रद्धा से भी किसी ने ले ली कि सब ले रहे हैं मैं ले लेता हूँ तो भी वो कनिष्ठ में आ जाएगा। इसे अनुष्ठानिक दीक्षा कहते हैं। उस समय वो दीक्षित है इसलिए वैष्णव भी है, लेकिन अभी संबंध भगवान से नहीं जोड़ पाया है, इसलिए क्या है, कनिष्ठ। पर दीक्षा लेने के बाद वो जल्दी से भगवान की तरफ बढ़ेगा तो कनिष्ठ से मध्यम हो जाएगा। क्या ख्याल है? ठीक ख्याल है। और जी टुटेजा जी कुछ पूछना है? आपको समझ आ रही है? आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ। अब गैप बन गया। तुम्हें समझ आया? तुम तो भी पहली बार बैठी हो ना? वहाँ तो जाती हो, यहाँ पहली बार आई हो, जा रहे हो? ठीक है। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम